पेंशनर्स कल्याण संगठन के विधि सलाहकार राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है, परंतु प्रबंधन उनकी मांगों के प्रति बेरुखी का रवैया अपनाए हुए है। यहाँ तक कि परिवहन मंत्री कार्यालय में पत्राचार के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। संगठन को अब मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। HRTC के पेंशनर्स मांगों को लेकर आराम करने की उम्र में बुजुर्ग HRTC के पेंशनर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। बार बार आंदोलन को लेकर नोटिस देने के बाद भी प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन ने बैठक के लिए न बुलाने पर पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन के पेंशनरों ने 21 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान आंदोलन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि पेंशन का सुनिश्चित समाधान किया जाए, जिससे उन्हें पहली तारीख को ही पेंशन मिल जाए। उन्होंने कहा कि एरियर भी लंबित है, जिसका भुगतान नहीं हुआ है। वहीं 65 से 70 व 75 की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों को बढ़ा हुआ भत्ता प्रदान किया जाए। राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि चिकित्सा बिलों का भुगतान भी एक मुश्त किया जाए, साथ ही संगठन पदाधिकारियों पर दर्ज मामले वापस लिए जाए। उन्होंने कहा कि HRTC की लगभग 1400 करोड़ की देनदारियां हैं और वहीं पेंशनर्स की 600 करोड़ की देनदारियां हैं। उन्होंने कहा कि मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाते हुए 21 दिसंबर को संगठन विधानसभा का घेराव करेगा। अगर सरकार फिर भी नहीं माने तो शिमला व मंडी में भी हल्ला बोला जाएगा। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। पेंशन कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश आप सभी का, आप लोग हमेशा ही हमारा साथ देते रहें और जब भी हमें कोई कठिनाई आती है या हमारी जो कि अपेक्षित भी है इस डेमोक्रेसी में प्रदेश सरकार से और प्रबंधन से अनुरोध करने के बावजूद भी इन समस्याओं का कोई हल नहीं निकल रहा है। इस पड़ाव में हम लोगों को ये धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथियों, मैं अब एडवाइज़र हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय में पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएं। संगठन के प्रेस सेक्रेटरी वीरेंद्र चौहान जी बैठे हैं। इन सभी के साथ में आप सभी लोगों का जो है धन्यवाद करूँगा। जहाँ तक हमारी समस्याओं का संबंध है, बंधुओं अभी हो ये रहा है कि HRTC को एक ग्रांट देती है। HRTC प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो जो इसका घाटा है उसका सबसे की मांगे रहती है। क्या वो मांगे रहती है? मैं राजेंद्र ठाकुर, विधि सलाहकार, पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश। मेरे साथ ये संगठन के महासचिव हैं और सुरेंद्र गौतम जी, और ये देवेंद्र कुमार चौहान जी हमारे प्रेस सेक्रेटरी हैं। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनमें ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, 5 ही हमारी मांगे हैं। एक मांग हमारी पहली ये है कि हमारा जो पेंशन है उसका जो है स्थायी समाधान किया जाए, ताकि ये सुनिश्चित हो कि हर महीने की पहली तारीख को जो हमारी पेंशन मिल जाए। दूसरी हमारी डिमांड है कि हमारे बड़े लंबे समय से जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के एरियर जो है वो पेंडिंग है। उन एरियरों का जो है वो एक मुश्त नहीं तो कम से कम फेज्ड मैनर में उनका जो है वो भुगतान एक सुनिश्चित किया जाए। अदरवाइज़ अभी तक जो है वो आगे पहाड़ जो है वो खड़ा हो रहा है, मटेरियलाइज नहीं हो रहा है, पीछे का पहाड़ जो है वो खड़ा है, तो एक अकोमुलेशन जो है बढ़ रही है। तीसरी डिमांड हमारी है कि 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जो पेंशनर्स को स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर को बढ़ा हुआ भत्ता मिल रहा है 5, 10 और 15%, वो हमारी डिमांड है कि HRT पेंशनों को भी जो है वो जारी किया जाए। और तीसरी डिमांड हमारी, चौथी डिमांड हमारी है कि जो मेडिकल बिल है हमारे, वो हमारा पेंशनरों का जो है वो इस बुढ़ापे में बीमारियां ज़्यादा होती है, खर्चा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हमारे पेंशनरों के एक बिल का जो है वो एक विशेष प्रावधान किया जाए कि जैसे ही ये बिल जो है आते हैं उनका एक मुश्त जो है वो तुरंत भुगतान कर दिया जाए। तो अभी हमारे जो बिल की भुगतान है वो हमारा जून 2022 तक का जो है वो भुगतान हुआ है। पांचवी डिमांड हमारी ये है कि हमारे कुछ पेंशनर पदाधिकारियों के ऊपर जो है वो 2022 में
FIR दर्ज हुई थी धरना प्रदर्शन के दौरान, उसे जो है वो निरस्त किया जाए। तो ये लंबे समय से हमारी डिमांडें चल रही है, हम इसके लिए संघर्षशील भी रहे हैं, पीछे भी धरना प्रदर्शन करने पड़े हैं, मैनेजमेंट के साथ और सरकार के साथ वार्ताएं भी हुई है, मगर कुछ थोड़ा सा उसमें जो है वो एडिशनल एक पीस रेटेड बेस पे जो है हमें मिल जाता है, मगर आगे जैसा मैंने अभी कहा कि पहाड़ वैसा ही जो है वो खड़े का खड़ा जमा हो जाता है। तो अब हमारा जो है फर्दर अगर नहीं हमारी बातें मांगे मानी जाती तो हमने निर्णय लिया है कि धर्मशाला में जो है वो विधानसभा सेशन है, उस दौरान जो है हम 21 तारीख को जो है वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। जो राशि है इनके HRTC के अगर आंकड़े ही बताएं तो जो टोटल लाइबिलिटी इस वक्त HRTC की बताई जा रही है वो 1400 करोड़ के लगभग है, और जो पेंशनर की जो अकेले से लाइबिलिटी है वो 600 करोड़ रुपए की पेंडेंसी है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।